अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने बनाया T20 प्लान, सपा कांग्रेस में मच गई खलबली, जाने क्या है मामला। 2022 में विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मूड में हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी कमर कस ली है। पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की यूपी में एंट्री के बाद से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी के उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, संभल, अमरोहा, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसी सीट्स शामिल है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। संभल, मुरादाबाद, आजमगढ़ और मैनपुरी वो सीटें हैं जहां 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव इस बार भी यहां से यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे जीतने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस बार इन सीट पर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी नज़र है। असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रत्याशियों के यहां से चुनाव लड़ने से सपा के वोट बैंक पर डेट लगना तय माना जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरा जोर लगाने के बावजूद भी AIMIM यूपी में अपना खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि कई सीटों पर उसने सपा के नेताओं के वोट बैंक में सेंधमारी की। 2022 में लगभग 8 सीट ऐसी थी जहां असदुद्दीन अवैसी साहब ने अखिलेश की साइकिल को पंचर कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14%, बीजेपी को 8%, सपा बसपा गठबंधन को 73% और अन्य को 5% वोट मिला था। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का रुझान जरा भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ हुआ तो इंडिया अलायंस का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 20% है, जो पश्चिमी यूपी में बढ़कर 26% हो जाती है। इसके अलावा यूपी की 21 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 21% है। असदुद्दीन अवैसी साहब की नज़र इन्हीं सीटों पर है। असदुद्दीन अवैसी साहब सीधे यूपी के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वह उन्हें मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुस्लिम राजनीति पर फिट बैठते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए राम मंदिर, 3 तलाक, CAA यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब मामला, आर्टिकल 370, ज्ञान वापी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के जिन 20 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वहां उम्मीदवारों के नाम का तय हो गए हैं। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने बनाया T20 प्लान, सपा कांग्रेस में मच गई खलबली, जाने क्या है मामला। 2022 में विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मूड में हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी कमर कस ली है। पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की यूपी में एंट्री के बाद से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी के उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, संभल, अमरोहा, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसी सीट्स शामिल है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। संभल, मुरादाबाद, आजमगढ़ और मैनपुरी वो सीटें हैं जहां 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव इस बार भी यहां से यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे जीतने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस बार इन सीट पर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी नज़र है। असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रत्याशियों के यहां से चुनाव लड़ने से सपा के वोट बैंक पर डेट लगना तय माना जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरा जोर लगाने के बावजूद भी AIMIM यूपी में अपना खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि कई सीटों पर उसने सपा के नेताओं के वोट बैंक में सेंधमारी की। 2022 में लगभग 8 सीट ऐसी थी जहां असदुद्दीन अवैसी साहब ने अखिलेश की साइकिल को पंचर कर दिया था।
2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14%, बीजेपी को 8%, सपा बसपा गठबंधन को 73% और अन्य को 5% वोट मिला था। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का रुझान जरा भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ हुआ तो इंडिया अलायंस का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 20% है, जो पश्चिमी यूपी में बढ़कर 26% हो जाती है। इसके अलावा यूपी की 21 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 21% है। असदुद्दीन अवैसी साहब की नज़र इन्हीं सीटों पर है। असदुद्दीन अवैसी साहब सीधे यूपी के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वह उन्हें मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुस्लिम राजनीति पर फिट बैठते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए राम मंदिर, 3 तलाक, CAA यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब मामला, आर्टिकल 370, ज्ञान वापी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के जिन 20 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वहां उम्मीदवारों के नाम का तय हो गए हैं। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। चुनाव पर असदुद्दीन अवैसी ने दिया बड़ा संकेत, प्रकाश अंबेडकर पर कही ये बात। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर से उनकी बात नहीं हुई है। राज ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात पर भी उन्होंने राय दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, इम्तियाज जलील जल्द ही आधिकारिक तौर पर यह भी घोषणा करेंगे कि महाराष्ट्र में कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा। इस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह संकेत दिया कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी और उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। वो 2019 में इसी सीट से सांसद चुने गए थे। वही राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, मुझे किसी से मिलने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात जरूर याद आई कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने इसे LED स्क्रीन पर वीडियो के रूप में डाला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह तस्वीर अब ख़त्म हो गई है या नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भरोसा जताया कि इम्तियाज जलील एक बार फिर औरंगाबाद से सांसद चुने जाएंगे। इसके साथ ही असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, मैं और इम्तियाज जलील पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ मिलकर पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इलेक्टोरल बोल पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, सभी पार्टियों को करोड़ों रुपए मिले लेकिन हमें एक भी रुपया नहीं मिला। कहा जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबसे ज़्यादा बिजली बांड हैदराबाद में खरीदे जाते हैं, लेकिन हम हैदराबाद से हैं और हम भी भूखे मर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की 48 सीटें हैं। AIMIM ने बिहार की किशनगंज सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है।